जीडी कॉलेज बेगूसराय में फूटा छात्र आक्रोश। एनएसयूआई की तालाबंदी से थमी शैक्षणिक गतिविधियां। काम करो, हमारी मांगे पूरी करो। के पूर्व में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के द्वारा लगातार सभी कैंपसों में फैली अराजकता के खिलाफ आंदोलन करते आई है। इसी बीच में लगातार सर गणेश दत्त महाविद्यालय में एनएसयूआई के कार्यकर्ता लगातार ज्ञापन दे रहे थे, लेकिन यहाँ के प्रधानाचार्य इतने निकम्मे हो गए हैं, इतने तानाशाह हो गए हैं कि उन ज्ञापनों का अवहेलना कर रहे थे। छात्र कैंपस में दर दर भटक रहे हैं। इन लोगों का कुछ डिमांड है, जिस कई तरह का डिमांड है। हम ऑलरेडी जो लोगों का डिमांड है वो हम पूरा करते रहते हैं। जैसे अभी कहता है गंदगी वाला प्रॉब्लम क्या है, एक दिखाया जा रहा है बाथरूम वाला, वो एक्चुअली क्या है इलेक्शन के पीरियड में टेम्प्रोरी रूप से बना हुआ था, तो उसको वो एकदम डैमेज है, उसको तो न रिपेयर किया जा सकता है और आउटसाइड में पड़ा हुआ है, वहाँ हम उसको बहुत कुछ भी नहीं लाभा कर सकते। उसको तो नियमतः जो इलेक्शन हो गया था उन लोगों को अपना सब कुछ नहीं था, 100% टेम्प्रोरी है उसमें। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बेगूसराय की गणेश दत्त कॉलेज में सोमवार को उस वक्त माहौल गर्मा गया जब राष्ट्रीय छात्र संघ के बैनर तले छात्र नेताओं ने कॉलेज प्रशासन और प्राचार्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। देखते ही देखते नारेबाजी, प्रदर्शन और फिर तालाबंदी से पूरा परिसर रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। काम करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। छात्र छात्राओं के सम्मान में, छात्र छात्राओं के सम्मान में एनएसयूआई जिंदाबाद, एनएसयूआई जिंदाबाद, एनएसयूआई जिंदाबाद, प्रिंसिपल मुर्दाबाद, प्रिंसिपल मुर्दाबाद, प्रिंसिपल तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, प्रिंसिपल तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। दुखे नशे पे शिकंजा कसना होगा, दुखे नशे पे शिकंजा कसना होगा, कैंपस को स्वच्छ और सुरक्षित रखना होगा, कैंपस को स्वच्छ और सुरक्षित रखना होगा। प्रिंसिपल तुम में काम करो, प्रिंसिपल तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, प्रिंसिपल तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। दलालों को संरक्षण देना बंद करो, दलालों को संरक्षण देना बंद करो। कमीशन खोरी नहीं चलेगी, कमीशन खोरी नहीं चलेगी। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने पहले कॉलेज परिसर में घूम कर कथित भ्रष्टाचार, अव्यवस्था और गंदगी के खिलाफ जोरदार नारे लगाए। इसके बाद मुख्य भवन में तालाबंदी कर दी और मुख्य गेट पर धरने पर बैठ गए। अचानक हुए इस घटनाक्रम से कॉलेज में अफरा तफरी मच गई और पढ़ाई लिखाई पूरी तरह प्रभावित हो गई। एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष राजा कुमार ने आरोपों की झड़ी लगाते हुए कहा, महाविद्यालय में भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने कहा कि परिसर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, शौचालयों की स्थिति बदहाल है और साफ सफाई के नाम पर केवल कागजी खाना पूर्ति हो रही है। छात्र पढ़ने आते हैं लेकिन यहाँ उन्हें बदबू, अव्यवस्था और असुरक्षा मिलती है। उन्होंने तीखे शब्दों में कहा कि पूर्व में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के द्वारा लगातार सभी कैंपसों में फैली अराजकता के खिलाफ आंदोलन करते आई है। इसी बीच में लगातार सर गणेश दत्त महाविद्यालय में एनएसयूआई के कार्यकर्ता लगातार ज्ञापन दे रहे थे, लेकिन यहाँ के प्रधानाचार्य इतने निकम्मे हो गए हैं, इतने तानाशाह हो गए हैं कि उन ज्ञापनों का अवहेलना कर रहे थे। छात्र कैंपस में दर दर भटक रहे हैं, लेकिन यहाँ के प्रधानाचार्य छात्रों के खिलाफ, छात्र छात्राओं के खिलाफ कोई निष्कर्ष नहीं निकाल रहे हैं। आज आप देख सकते हैं सर गणेश दत्त महाविद्यालय का गरिमा
इतना धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, इतना धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। आप मेन गेट से जब एंट्री लिए होंगे तो आप देखे होंगे कि जहाँ तहाँ कूड़े का ढेर बना करके जो है सो रखा जा रहा है और यहाँ की स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कर दी गई है। चूँकि यहाँ पिछले 4 महीने से एक भी कमीशन प्रिंसिपल नहीं आए हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा राजस्व देने वाला यह सर गणेश दत्त महाविद्यालय है और इस महाविद्यालय की यह स्थिति हो गई है कि यहाँ साफ सफाई के नाम पर 5,000 रुपये नहीं निकल पा रहे हैं। यहाँ बच्चों को पीने के लिए स्वच्छ पानी की कोई व्यवस्थाएं नहीं है। डिपार्टमेंट में आप जाइए तो टीचर का वॉशरूम भी इतना गंदा स्मेल कर रहा है कि वहाँ बच्चे रुकना नहीं चाहते हैं। बच्चे का बेंच जिस पर वो बैठ के क्लास करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, वहाँ की बेंच की स्थिति इतनी खराब है कि इतनी मोटी मोटी वहाँ पे परत जम गई है गंदगी का। लेकिन यहाँ के प्रधानाचार्य इन सब मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सूखा नशा को लेकर भी आप लोग और कैंपस में आए दिन असामाजिक तत्वों का आवागमन हो रहा है। लगातार इसका भी ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन यहाँ के प्रधानाचार्य कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ सूखे नशे का सेवन किया जा रहा है और यहाँ सूखा नशा का व्यापार भी किया जा रहा है। इन मांगों को लेकर के मैंने कई बार प्रिंसिपल साहब को बताया कि ऐसे ऐसे असामाजिक तत्वों का इस कैंपस में आने से रोक लगाया जाए, लेकिन यहाँ के प्रधानाचार्य कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ के प्रधानाचार्य अपने कर्मचारियों से दलाली करवाते हैं, अपने कर्मचारियों से मिलीभगत से यहाँ असामाजिक तत्वों का आवागमन करवाते हैं और छात्र छात्राओं के लिए इनके पास कोई नज़रिया नहीं बचा है। छात्र छात्राओं का कोई भी मांग इनसे पूरा नहीं किया जा रहा है। ना ही यहाँ स्वच्छ पानी है। आप देख सकते हैं जस्ट बगल में नगर निगम का नाला जा रहा है, बाउंड्री के आगे से नाला जा रहा है और उस नाले का जो गंदा पानी होता है, उस नाले में लैट्रिन का पानी आता है और वो पानी इस कैंपस में फेंका जा रहा है। इसका भी हमने प्रिंसिपल साहब को बताया, हमारे कार्यकर्ता ने प्रिंसिपल साहब को बताया, लेकिन आज तक इस ऐसे करप्ट प्रिंसिपल ने इस पर कोई ध्यान आकर्षित नहीं किए है। वह काम करने के योग्य है। जैसा कि हम 2 दिन पूर्व सोशल मीडिया के माध्यम से हमने बताया था कि यहाँ जो 40, 45, 50 लाख की राशि का जो काम होगा वो काम प्रिंसिपल साहब करवा रहे हैं। जैसे कि आप समझ लीजिए अभी 22-23 लाख रुपया का निकासी इस गणेश दत्त महाविद्यालय से किया गया, लेकिन आप स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। यह बाउंड्री का प्रपोजल एक्सेप्ट करवाने के लिए यह ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय गए हैं और कि फिर 40 लाख की निकासी होने वाली है और यह बाउंड्री का काम होने वाला है और इस बाउंड्री के काम में और इस 40 लाख में कहीं ना कहीं प्रिंसिपल साहब का 35% रखा हुआ है और यह 35% लेने के लिए बेचारे यहाँ प्रयासरत हैं। लगातार ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय जा रहे हैं, लगातार यहाँ बाउंड्री का नापी जोखी करवा रहे हैं और उसमें कितनी राशि लगाई जाएगी इसका एक एस्टीमेट, एक मोटा एस्टीमेट के यूँ कह ले तो ये तैयार कर रहे हैं और इसकी निकासी ये करने वाले हैं। मैं आयुओं को लेकर के एक दिवसीय धरने पे बैठे हुए हैं। आज यह धरना मैं इन प्रधानाचार्य या तानाशाह प्रधानाचार्य को बताने के लिए कर रहे हैं कि आप अब सोइए नहीं, अब आप जग जाइए, क्योंकि छात्र का समूह जग रहा है और आप जितनी भी अराजकताएं इस कैंपस में फैली है वह उसको जल्द से जल्द दूर करें, अन्यथा भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI होली के बाद अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने को बाध्य हो जाएगी। परिचय दे दीजिए। NSUI जिला अध्यक्ष राजा कुमार, बेगूसराय। राजा कुमार ने ये भी आरोप लगाया कि कॉलेज परिसर धीरे धीरे नशाखोरी का अड्डा बनता जा रहा है। कई बार प्रशासन को शिकायत दी गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जब जिम्मेदार लोग आंख मूंद लेंगे तो छात्र चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा। प्रदर्शनकारी छात्रों ने साफ कर दिया, यदि जल्दी सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे और कॉलेज की शैक्षणिक गतिविधियों को पूरी तरह ठप कर देंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन और प्राचार्य की होगी। हालांकि परिसर में छात्र और प्रशासन के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। गौरतलब है कि यदि समय रहते संवाद और समाधान की पहल नहीं हुई तो ये छात्र आंदोलन और उग्र रूप ले सकता है। बेगूसराय के शैक्षणिक माहौल पर इसका व्यापक असर पड़ना तय माना जा रहा है। इन लोगों का कुछ डिमांड है,
वो जिस कई तरह का डिमांड है, हम ऑलरेडी जो लोगों का डिमांड है वो हम पूरा करते रहते हैं। जैसे अभी कहता है गंदगी वाला प्रॉब्लम क्या है, एक दिखाया जा रहा है बाथरूम वाला, वो एक्चुअली क्या है इलेक्शन के पीरियड में टेम्प्रोरी रूप से बना हुआ था, तो उसको वो एकदम डैमेज है, उसको तो न रिपेयर किया जा सकता है और आउटसाइड में पड़ा हुआ है, वहाँ हम उसको बहुत कुछ भी नहीं लाभ कर सकते हैं। उसको तो नियंत्रण जो इलेक्शन हो गया था उन लोगों को अपना सब कुछ नहीं था, वो 100% टेम्प्रोरी है। उसमें बाहर जहाँ तक दूसरा बाथरूम सब है वो एक्टिव है, साफ है। कह रहा है लोग कैंपस में रहता है, आप जानते हैं 25 एकड़ का कैंपस है और ये अभी जस्ट इंटर और मैट्रिक का परीक्षा हुआ है। उस टाइम में कुछ बाहरी लोग सब भी आते ही थे, कुछ न कुछ, फिर भी हम उसको साफ कर रहे हैं, करवा रहे हैं। कल परसों ही हमको कैंपस मिला है, हम उसको डेली लेबर से भी रख कर साफ करेंगे। जहाँ तक बात है एम्प्लॉय का, तो आप जानते हैं यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट है, उस रेशियो में एम्प्लॉय की संख्या कम है। किसी कारणवश से जो एम्प्लॉय था भी हमारा और हट गया है, हम प्रयत्नशील है, वो एम्प्लॉय आएगा, अगर संख्या बढ़ जाएगा जैसे वैसे अभी जो जहाँ तहाँ कुछ गंदगी आप देख रहे हैं, हम डेली वेजेस से कर्मचारी से रख करके, डेली वेजेस मजदूर से रख करके उस सबको सफाई करा रहे हैं, करवाएंगे। ये 1-2 दिन में जहाँ कहीं भी है वो हो जाएगा। अब जानते हैं अभी बसंत एक वीडियो भी वायरल हो रहा था जो कि पानी आपका कैंपस में वो पीने का पानी बह रहा है, कोई देखने वाला नहीं है सर। नहीं, उससे देखिए इस कैंपस में सुबह शाम में मॉर्निंग वॉक के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। अब किसी में उसी तरह का कुछ होता है, अगर कोई खोल लेता है तो उसका हम लोग जो इन्फॉर्मेशन मिला तो उसको हम अति दूर कर दिए। वो उस समय में मैट्रिक की परीक्षा संभवतः चल रहा था। उस है मैं यहाँ 94 से हूँ, जब तक मैं यहाँ रहा हूँ मैंने प्रिंसिपल इंचार्ज में तो 4-5 महीना से रहा हूँ। कहीं से कोई, आप मीडिया के वाले हैं, बाहर में भी मेरी छवि को पता लगा सकते हैं, कहीं से भी कोई हुआ होगा तो कहीं ऐसी कोई बात नहीं है। सर सूखा नशा का व्यापार काफी तेजी से फल फूल रहा है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए ऐसा हमारे जानकारी में नहीं है, ऐसी बात नहीं है। कैंपस के अंदर में हो रहा है सर? नहीं, ऐसी बात हमारी जानकारी में नहीं। फिर आरोप क्यों लगाया जा रहा है सर? अब ये हम नहीं कर सकते। इसमें आप जांच करवाइएगा सर? हाँ, जरूरत पड़ेगी तब करवाएंगे। तो आप क्या मानते सर, आपके अनुसार सूखा नशा का व्यापार नहीं हो रहा कैंपस में? नहीं, मेरी समझ से नहीं हो रहा है। चलिए, जब जब तक हम रहते हैं नहीं तो फिर मैं पे करना चाहता हूँ, यहाँ पूरे बेगूसराय के ये बहुत बड़ा केंद्र है। सुबह शाम में लोग बहुत ज़्यादा मॉर्निंग में आते हैं, मॉर्निंग में आकर के देखिएगा तो 5-6 हज़ार लोग आते घूमते रहते हैं उस समय में। उस समय तो मेरी समझ से ऐसी बात नहीं है, हमारी जानकारी में साथ में सब कुछ बात किए सर आप? नहीं, वो लोग बोला कि थोड़ा देर के बाद हम आपसे बात करेंगे, पहले हम अपना ये सब कर लेते हैं। क्या लगता है सब लोग की सफाई यही चल रहा है। लास्ट तक जो लड़का आया हम सबका लिए चार्ट देखने से पता चलता है 4-5% ही स्टूडेंट अब्सेंट है। अगर कोई विशेष परिस्थिति में मेरे पास कैंडिडेट आएगा, एप्लीकेशन होगा, फिजिबिलिटी होगा तो मैं देखूंगा। बिहार के बेगूसराय से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए कन्हैया पासवान की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। अगर आप हमारी न्यूज को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमारी न्यूज को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।